हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्लास 10th और 12th में पासिंग मार्क्स कितने ज़रूरी होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो कितने मार्क्स पे आप पास हो जाएंगे। बहुत से बच्चों को एक सवाल था कि भैया क्या थ्योरी में 33% लाना ज़रूरी है या दोनों को मिला के, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को मिला के 33% ज़रूरी है। तो वही मैं आप लोगों का आज कन्फ्यूज़न दूर करने आया हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर 10th क्लास की बात की जाए, किसकी 10th क्लास की बात की जाए, तो यहाँ पर ऐसा इसका सर्कुलर है 10th क्लास का कि यहाँ पर आप जो बच्चे 10th क्लास में हो फिलहाल उनके लिए, 12th वालों की बात अभी करते हैं, पहले 10th की बात कर लेते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है बेटा कि उन्हें 33% टोटल मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। समझ आया कैसे होते हैं। इन्हें टोटल 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये सिर्फ 33% पे ही पास हो जाएंगे, ठीक है। कितने, चाहे थ्योरी में आपके कम आए थोड़े बहुत, प्रैक्टिकल दोनों को मिला के अगर आपके 33% हैं तो आप पास हैं। इसमें आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सीबीएसई का सर्कुलर है इस बार का, ठीक है। टोटल कितने परसेंट चाहिए, 33%, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम है और जो आपके प्रैक्टिकल हैं दोनों को मिला के। बहुत से बच्चे कहते हैं क्या प्रैक्टिकल में अलग और थ्योरी में अलग मार्क्स होने चाहिए। नहीं, आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ के देखा जाएगा। अगर आपके 33% मार्क्स हैं तो आप पास हैं, ठीक है। तो आप पास हैं बेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12th क्लास की। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। 12th क्लास के अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए, 12th क्लास का अलग सिस्टम होता है। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो तुम्हें पता है 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होता है। कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का। तो इसमें पास होना ज़रूरी है क्योंकि 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। थ्योरी बेस्ड वाला जो एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें 33% प्रैक्टिकल में लाना कंपलसरी है, ठीक है। इतना तो आपका होना ही चाहिए कम से कम। अगर 30 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स आपके एग्जाम प्रैक्टिकल में होने चाहिए। कितने, कम से कम 10 मार्क्स तो आपके इसमें आने चाहिए आउट ऑफ 30। समझ आ गया। दूसरी बात की जाए, थ्योरी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, थ्योरी की। तो इसमें भी आपके 33% मार्क्स आने चाहिए। तो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, 70 में से 33% का मतलब 27 मार्क्स आपके समथिंग होने चाहिए। इसमें आपको कितने आने चाहिए, 27 मार्क्स आपके होने चाहिए। इट्स कंपल्सरी, 27 मार्क्स आपके होने चाहिए आउट ऑफ 80। ये 12th क्लास का है। 10th का तो सिर्फ क्या है कि टोटल 33% मार्क्स ले आओ, आप पास हो जाएंगे। लेकिन क्लास 12th का ये शेड्यूल है, ये सर्कुलर है कि आपको प्रैक्टिकल में कम से कम 33% 10 मार्क्स होने चाहिए, और आपकी थ्योरी में भी 33% अलग से, दोनों अलग अलग 33% होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी आप सोच रहे हो कि भैया क्या दोनों को मिला के आपके, तो 10th क्लास की तरह आपका सर्कुलर नहीं होता। आपको थ्योरी में 33% मार्क्स चाहिए होते हैं और प्रैक्टिकल में भी आपको अलग से 33%, तब आपके मिला के मार्क्स जुड़ते हैं। तो समथिंग 10 ये हो गए, 27, तो 37 समथिंग आपके मार्क्स ज़्यादा हो, इतने तो होने चाहिए आपके, ठीक है। तब जाके आप पास होते हैं बेटा। आगे समझ। तो यही सवाल था बच्चों का, जो कन्फ्यूजन थी। तो अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लें कि 10th क्लास में आपको टोटल 33 मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरी, और इसमें क्लास 12th का ये शेड्यूल है कि आप
आपको 33% मार्क्स प्रैक्टिकल में लाने होंगे और 33% ही आपको थ्योरी में। दोनों में आपको पास होना ज़रूरी है और इसमें सिर्फ टोटल मिला के पास होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ आ गया? मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जब समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसी ही CBSE की नई अपडेट के साथ, किसी नई खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।